दोस्तों इस वीडियो में आपको हम GJU का पीजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। पीजी कोर्स यानी MA MSc MCOM के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। अगर आपको एडमिशन कराना है तो इस वीडियो को देखकर अपना जो कंप्लीट फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फिल करना है इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें और ये वेबसाइट है, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको ये 3 लाइन का साइन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म भर लेंगे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट्स फुल नेम एज पर क्लास 10 12th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट पर जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पर डिटेल डालिए। तो अपना नेम यहाँ पर डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें, ठीक है, अपने मंथ वगैरह सेलेक्ट करके ईयर वगैरह। आगे एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है। पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर सारे, ठीक है, इसके बाद में @ ले लें, फिर 1 2 3 ले लें। मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है, ठीक। और इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब क्या करना है आपको, अब फिर से आपको 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको दिखेगा लॉगिन का बटन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में या तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपनी ईमेल आईडी जो आपने भी फॉर्म में डाली है वो डालेंगे यहाँ पर, और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालेंगे यहाँ पर, और जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, अब आपको दिखेगा कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक। पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर फीस पे करनी है, फिर आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। कंप्लीट प्रोफाइल पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने पहला स्टेप ओपन होगा। पहला स्टेप में नेम आपको डला हुआ मिलेगा, इसको चेंज भी कर सकते हैं गलत हो गया है तो। आगे है जेंडर, अपना जेंडर आप लोग यहाँ पर डालेंगे। आगे है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो तो मैरिड वरना अनमैरिड। आगे एज आपकी काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ डली हुई मिलेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST WS या OBC जो भी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर OBC डालते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, SC ST से हैं तब भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जनरल से हैं तो नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है और इशू डेट डालनी है। आगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों फील्ड मिलेंगी। अल्टरनेट ईमेल और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं वरना छोड़ भी सकते हैं। आगे ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं अगर पता हो तो, वरना छोड़ सकते हैं। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें जाएंगे और यस सेलेक्ट कर लेंगे। जिस ऑप्शन पर ये स्टार लगा है वो कंपलसरी है, ठीक। रिलीजन अपना धर्म यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अदर वाला ये ऑप्शन ले लेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है आधार कार्ड का नाम डाल देंगे, AADHARCARD, ठीक, आधार कार्ड डाल देंगे। इसके आगे आईडी प्रूफ नंबर में आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे अगर आधार कार्ड लेते हैं तब। अगर यहाँ पर पैन कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड वगैरह, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना होगा, सिंपल। आगे फैमिली डिटेल्स में मदर का नेम डालें, फादर का नेम डालें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी देना होगा दूसरा। कंबाइंड फैमिली इनकम कितनी है, अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसमें देखें इनकम कितनी है। अगर 64 है या 56 है तो 1 लाख से कम है, लेस देन 1 लाख ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 2 लाख से ऊपर हो तो ये, 3 लाख से ऊपर हो तो ये, 4 लाख से ऊपर हो तो ये ले सकते हैं। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी टिक लगा सकते हैं, ठीक।
अदर कैटेगरी कोटा में पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ PWD से आते हों तो इनमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं तो फिजिकली वीक हों, विजुअली देखने में या फिर सुनने में असमर्थ हों तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। चिल्ड्रंस विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल विडो आपके पेरेंट्स अगर फोर्सेस में हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन डिफेंस पर्सन मैन, अगर आप डिफेंस पर्सन मैन हो तो यस, वरना नो लगा देंगे। अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तो फिर उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर पर डिपेंड हो, मदर फादर में से कोई हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो। एड्रेस डालना है अपना, एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 दोनों जगह डालें। लाइन 1 में अपना विलेज या फिर मोहल्ला वगैरह डालें, लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल दें, और फिर आगे अपनी यहाँ से पहले कंट्री सेलेक्ट कर लें। कंट्री में इंडिया यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंडिया का ऑप्शन सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे स्टेट में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे यहाँ पर लिस्ट आएगी जिलों की, अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे। अब नीचे है परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो इस पर आप टिक कर सकते हैं बॉक्स पर, फिर सेम एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा, या फिर आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन भर लें अपनी, भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, अगर श्योर है ठीक भरी गई इन्फॉर्मेशन तो ओके पर क्लिक कर दें, फिर इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद में प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट हुई, अब है अदर डिटेल्स में। अब यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स में आप मतलब चेक करना है इसको, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब अगला ऑप्शन ओपन होगा, डू यू बिलोंग अर्बन रूरल सेमी रूरल, इस पर जाएंगे। अर्बन है शहरी, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन, गांव में रहते हैं तो रूरल, अगर कस्बा में रहते हैं तो सेमी अर्बन, या मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रोपॉलिटन लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से लगा देंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं? हिंदी जानते हैं तो हिंदी में आप रीड करना जानते हैं हिंदी को तो इस पर लगाएं, लिखना जानते हैं तो राइटिंग पर लगा दें, बोलना जानते हैं तो स्पीकिंग पर लगा दें। इंग्लिश अगर रीड करना जानते हैं, पढ़ना तो इस पर लगा दें, लिखना भी जानते हैं तो राइटिंग पर भी, और बोलना भी जानते हैं तो स्पीकिंग पर भी लगा सकते हैं। अदर कोई लैंग्वेज आती हो तो इसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, इसको चेक कर लें। इसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कुछ अपलोड करने हैं, यहाँ पर शुरुआत में पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, 10 से 500 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए, JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में। अगला है सिग्नेचर, सिग्नेचर आपके 10 से 500 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक। और कौन सा डॉक्यूमेंट है? ID प्रूफ, जो ID प्रूफ वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था वही ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक। अब इस अपलोड कैसे करना है, तो सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें सभी डॉक्यूमेंट का, उसका साइज़ कम कर लें IM रीसाइजर वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। 300 KB साइज़ कर लें, 500 मांगा गया तो या 400 KB कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेव कर लें। इसके बाद में आपको दिखेगा सिलेक्ट फाइल, इसमें जाएँ, गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करें और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आपको शो भी हो जाएगा, ठीक। अब नीचे आएंगे, नीचे इसी तरीके से अपने सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दें। इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन देखिएगा, अपने फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। फिर अब इसके बाद में आपका प्रीव्यू आपके सामने आया है, इसको चेक कर लें, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो अभी उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको फ़ीस पे करनी है, फ़ीस कितनी है? 150 रुपये, 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करनी है। आई डू हियर बाय इस पर टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कंफर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। जी हाँ, यहाँ बताया गया है कि अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो फिर कोई करेक्शन फॉर्म में नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अपने फॉर्म को चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर जाकर अभी इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर श्योर है कि ठीक भरा गया है तो फिर ओके पर क्लिक करके अपनी फ़ीस पे कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आएगी, अब आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर पेमेंट बाय SBI पे, इस पर टिक करेंगे। फिर पेमेंट वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब किसी भी तरीके से आपको अपनी फ़ीस पे कर देनी है, कार्ड से कर सकते हैं या UPI फ़ोनपे वगैरह पेटीएम वगैरह से यहाँ से कर सकते हैं, UPI ID ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से अपनी फ़ीस को आप पे कर सकते हैं। फ़ीस पे कर लें, फ़ीस पे करने के बाद दोबारा से आपको होम पेज पर आना है। इसके बाद दोस्तों कोर्स और कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। आपको दिखेगा
रजिस्ट्रेशन डन, फिल प्रोफाइल डन और अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, ये ऑप्शन रह गया। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, आप प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब अगर यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये है यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर्स, पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी का ऑप्शन लें, पीजी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में कितने कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पर देखें। प्रोग्राम में यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं। यहाँ पर देखें एमए हिंदी, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री से कर सकते हैं और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस से कर सकते हैं, एमए ज्योग्राफी, एमए इंग्लिश और एमएससी मैथमेटिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी कोर्स के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं, एलएलएम के लिए भी हो रहे हैं, एमएड के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है। एमएससी पब्लिक हेल्थ, जो कोर्स आपको लेना हो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट भी अभी साथ में आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल एमए आपको करना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, तो एमए आपको इकोनॉमिक्स ढूंढना है यहाँ पर, एमए इकोनॉमिक्स ये रहा, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ये रहा, ठीक है। हिस्ट्री लेनी हो तो एमए हिस्ट्री का ऑप्शन ये रहा। जो कोर्स लेना हो सब्जेक्ट भी साथ में लेनी है। आगे रहेगा कॉलेज डिपार्टमेंट, आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब एमएसयू में जितने भी कॉलेज हैं, जितने कॉलेज में ये कोर्स हो रहा होगा सारे कॉलेज लिस्ट में आ रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी होगी सेम तरीके से आपको भी अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। समर्थ पोर्टल से कॉलेज, कोर्स और प्रोग्राम लेवल सेम तरीके से सिलेक्ट करना है, सेम तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो अपना कॉलेज आप जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में आपको जो कॉलेज चाहिए जिस ज़िले के अंदर वो कॉलेज आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से कॉलेज सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में आपको दिखेगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे आना है, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहिए। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, फिर से इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। इसके बाद में नीचे आएंगे, अब है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखें बैचलर्स डिग्री 10+2+3, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री, ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल, दो BBA BCom BCA डिग्री आर आल्सो एलिजिबल, ये भी एलिजिबल है और कोई और डिग्री हो वो भी एलिजिबल रहेगी, ठीक है। इस पर आप टिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्स और इक्विवेलेंट, यानी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। 10th का बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से किया है, सारे बोर्ड के नाम आ रहे हैं। जिस बोर्ड से 10th किया हो उस बोर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद, ठीक है, ये आ रहा होगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। क्लास 10th पासिंग ईयर, 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया है अपना ईयर आपको डालना होगा। इसके आगे रहेगा क्लास 10th परसेंटेज आपको 10th की यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा क्लास 10th डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न भी आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है, जो डिवीज़न है। अगर 10th में CGPA डलता है, इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज पर CGPA। अगर CGPA में रिजल्ट आ रहा है यानी CBSE और ICSE में CGPA में रिजल्ट आता है तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। आगे 10th बोर्ड क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आप 12th की इन्फॉर्मेशन दे रही है, 12th कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, 12th के बोर्ड का नाम डालेंगे। 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास है, अगर रिजल्ट अपेयरिंग में हो, अगर अपेयरिंग में है तो डी लगा सकते हैं, रिजल्ट वेटिंग में हो तो ये लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास पर लगा सकते हैं। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, पास किस ईयर में किया है। क्लास 10th स्ट्रीम, 12th स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, नॉट एप्लीकेबल। साइंस स्ट्रीम PCB PCM से क्या है तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट है, कॉमर्स है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न डाल देंगे। क्लास 12th रोल नंबर डाल देंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे रहेगा नेम ऑफ द सब्जेक्ट रोल मार्क्स ऑब्टेंड। अब
नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी 12th में कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास में, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए बायोलॉजी थी, बायोलॉजी ली। अब एंटर द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यूपी बोर्ड में 100 होते हैं तो यहाँ पर 100 डाल देने हैं। आगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स में कितने नंबर आए हैं, तो जितने नंबर आपको इस सब्जेक्ट में आए हो उतने नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट लेंगे, अगले सब्जेक्ट जो भी है केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या बॉटनी जो भी हो अपने हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको 5 लेनी है। 12th में यूपी बोर्ड में 5 चलती हैं, तो 5 सब्जेक्ट अपनी अलग अलग ले लेंगे। इसके बाद में उनके मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे 100 और मिनिमम मार्क्स ऑन जितने नंबर आपके आए हैं वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में टोटल परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, परसेंटेज काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। और फिर नीचे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अब ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, इसमें जाएंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट पास कर लिया है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है ईयर का तो पास पर लगा सकते हैं। वेटिंग में हो तो वेट पर लगा सकते हैं। अगर अपियरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में है तो फिर अपियरिंग में, अपियर्ड में लगा सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर का तो फिर पास पर लगा दें। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्ज़ाम किस ईयर में हुए हैं, लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस ईयर में हुए हैं अपने हिसाब से लगाना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहा है आपका ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर डाल देंगे जो ग्रेजुएशन जो कॉम्बिनेशन था आपका। चेक हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ में क्या है 4 ईयर विद ऑनर्स के साथ में तो फिर यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देना है। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी लगभग आ रही है, अगर यूनिवर्सिटी ना मिले तो आप अदर पर भी टिक लगा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर डालते हैं। इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज, अब कॉलेज कौन सा है कॉलेज का नाम डालना है। ग्रेजुएशन कोर्स नेम, अब ग्रेजुएशन में कोर्स कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीई या अदर। अगर इनमें से कोर्स नहीं है तो फिर अदर पर टिक लगा सकते हैं, अदर पर टिक लगा सकते हैं। अगर कोर्स नहीं मिल रहा है फिर कोर्स का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीटेक किया है तो अदर पर टिक लगाएं, यहाँ बीटेक डाल दें। अगर कोर्स मिल रहा है तो फिर अपना कोर्स सिंपल ले लेंगे। ग्रेजुएशन डिवीज़न, ग्रेजुएशन में कौन सी डिवीज़न आई है, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स या फर्स्ट क्लास या सेकंड डिवीज़न या पास। रिजल्ट में अगर केवल पास लिखा है तो पास लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न बनी है तो फर्स्ट क्लास लिखा होगा, फर्स्ट क्लास आप डाल सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से डाल देना अपने रिजल्ट पर देखकर। ग्रेजुएशन परसेंटेज फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफिकेशन स्टेटस इज अपेयर्ड, अब परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर CGPA में इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज, अगर CGPA मार्क्स हैं तो परसेंटेज में चेंज करें। एज पर योर CGPA स्कोर एंड CGPA स्केल, इसके तहत अपने मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करें, फिर यहाँ पर परसेंटेज डालें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डालें, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब इसके बाद में अपडेट करना चाहें तो मतलब चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब आगे भी इन्फॉर्मेशन डली हुई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से नीचे आएंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखें। अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड है आपके, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होंगी। 10, 12th और ग्रेजुएशन तीनों मार्कशीट अपलोड करनी होंगी। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या JPEG या फिर PDF फॉर्मेट मांगा गया है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, इसके बाद में फ़ोटोज़ वीडियोज़ पर क्लिक करें, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर अपलोड करें। फिर इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आप लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब आई डू हियर बाई, यहाँ पर बॉक्स नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे वो आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अगर अभी भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना है तो फिर सबमिट पर क्लिक कर दें, फिर आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है।
और फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अब आप लोगों को जो है आपका बॉक्स वगैरह देखेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप इन सभी बॉक्स पर टिक कर देना, ठीक है। चेक बॉक्स हैं, इन सभी चेक बॉक्स पर आप लोग टिक कर देंगे। और चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद में नीचे आएंगे, आई एग्री जितनी बॉक्स हैं इन सभी पर टिक कर देंगे। आई डू हियर पर भी टिक कर देंगे, डिक्लेयर पर। अब देखिएगा क्लिक हियर टू पे बाई रोज पे, इस पर क्लिक कर देंगे और पेमेंट गेटवे आपके सामने फिर आ जाएगा। पहला पेमेंट कितना है ये देखेंगे, पेमेंट 115 रुपये फ़ीस पे करनी है, ठीक। अमाउंट टू बी पेड, पे करने के लिए पे नाउ दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पे करने के लिए। फ़ोनपे से करना हो तो फ़ोनपे का ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट फ़ोनपे पर पहुंच जाएंगे। फिर जितनी फ़ीस है आप पे कर देंगे, ठीक है। तो फ़ीस अपनी पे कर देना। फ़ीस पे करने के बाद में अपना प्रिंट निकाल लेना दोबारा फॉर्म को लॉगिन करके। फ़ीस पे करने के बाद में आप लोग, अगर आपका फॉर्म कट हो जाता है तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर देना, ठीक है। दोबारा से इस वाले पेज पर आना, लॉगिन पर क्लिक करना और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में, कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म का स्टेटस जो भी है आप चेक कर पाएंगे, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं। फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या है फॉर्म का स्टेटस, वो सभी आप अपने फॉर्म का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट भी यहीं से निकाल लेना। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।